Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the chapter Ancient Seat of Learning, Nalanda by Dr. N. Prasad. I have covered the 3 paragraphs in the previous part of the video, and now I will cover the next paragraphs in the next parts of the videos, and 2 or 3 paragraphs in this part of the videos. So you can watch these videos patiently. But before covering these paragraphs, I will cover some words and then I will go to these paragraphs. तो ये वर्ड है आपका पिलग्रिम के बाद जो किए थे, ये है आपका टेलिंग, ये एक एडजेक्टिव है. इम्प्रेसिव और पावरफुल मतलब किसी चीज़ का बहुत प्रभावशाली बनाना, ताकतवर बनाना. इसके बाद है रिमेन्स, ये एक नाउन है. रेलिक्स मतलब बचा खुचा हुआ जो कोई चीज़ होती है उसको रेलिक्स या रिमेन्स कहे जाते हैं. इसके बाद है आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, इसको पुरातत्वीय खुदाई कहते हैं. डिगिंग एंशिएंट साइट्स टू फाइंड रेलिक्स ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट में जो दबाए हुए टूटे फूटे हुए रेलिक्स हैं उसको खोद करके जो है प्राचीन में से निकालना, मतलब पहले जो दबे हुए थे किसी जगह पर में. टू स्टडी एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसका काम होता है कि पुराने जो कल्चर है उसका और सिविलाइजेशन को उसके बारे में जानना. कल्चर क्या होती है, हर एक कंट्री की कल्चर अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ले तो इंडिया में खाना पीना, उठना बैठना, कपड़ा पहनना, ये सब सारे कल्चर होते हैं जो कि डिफरेंट है इंग्लैंड, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज से. इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो पुराने साइट्स को जाके खोजते हैं या कहीं पे खुदाई करते हैं तो इनको नया चीज़ मिलता है और उसी से ये एंशिएंट चीज़ों का पता लगाते हैं. तो एक्सकवेशन मीन्स खुदाई होते हैं और आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं वो पुरातत्ववेत्ता संबंधी होते हैं. इसके बाद आगे है आपका वो है एनवॉय, ये एक नाउन है. इट मीन्स एमिसरी, एम्बेसडर मीन्स राजदूत. इसके बाद है इंस्क्रिप्शन, ये एक नाउन है. मीन्स राइटिंग स्क्रिप्ट मतलब लिखावट, किसी चीज का लेख, स्क्रिप्ट. इसके बाद है डिवोशन, ये एक नाउन है. मीन्स डेडिकेशन, समर्पण किसी चीज पर. इसके बाद है इंडेलिबल, ये एक एडजेक्टिव है. इम्पॉसिबल टू रिमूव मतलब हटाने, किसी चीज को हटाने में असंभव हो जाना, वो बिल्कुल नहीं हटना, बिल्कुल चिपक जाना. इसके बाद है ये परसिवियरेशन, ये गलत दे रखा है स्पेलिंग, ये होगा प्रिजर्वेशन, तभी यहाँ पे कंजर्वेशन है जो कि चैप्टर में भी है. तो ये हम आगे करेंगे, 2-3 वर्ड है. चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में कवर करेंगे. तो इससे पहले हम 3 पैराग्राफ कर चुके थे, अब यहाँ से करते हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशंस. अब ये कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे हो, ये बॉर्न कैसे किया. तो इसमें जो है खुल करके लोगों ने अपना दान दिया, अपना चंदा दिया, डोनेशन दिया और जिससे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी. इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली विद एन एंडोमेंट क्रिएटेड बाय 500 ट्रेडर्स. यह माना जाता है या विश्वास किया जाता है कि लगभग जो है वो 500 जो ट्रेडर्स थे उनके दान देने से या उनकी हेल्प करने से यह ओरिजिनली जो है ये बनाए गए थे या इनकी स्थापना की गई थी. और ये जो 500 ट्रेडर्स है वो परचेज लैंड विद देयर मनी, वे अपने पैसे से जमीन खरीदे थे. एंड ऑफर्ड इट टू लॉर्ड बुद्धा एज ए गिफ्ट, और गिफ्ट के रूप में जो है लॉर्ड बुद्धा को दिए थे. बाय द टाइम ऑफ ह्यूनसेंग्स विजिट नालंदा हैड बिकम फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी. कहते हैं ह्यूनसेंग जो आए थे वो आपके उसके आने तक नालंदा एक पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के रूप में उभर गया था. एंड हैड एट द टाइम 6 लार्ज विहारास, और उस समय तक इसके पास 6 बड़े बड़े विहार थे. The 8th century inscriptions of यशोवर्मन contains a telling description of नालंदा. 8th century के जो यशोवर्मन की जो इंस्क्रिप्शन है, लेख है, वो नालंदा की जो है डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से बताती है. द हाई स्पायर्स ऑफ द विहारास इन ए रो मतलब रो में जो बिहार के जो लाइन लगी हुई है या उसमें जो सिंबल लगा हुआ है, seemed to be sky high, ये ऐसा मालूम पड़ता है कि स्काई मतलब हाई है मतलब काफी ऊंची है. एंड अराउंड देम वर टैंक्स ऑफ क्लियर वाटर, चारों तरफ उनके जो है वो क्लियर वाटर के टैंक थे. इन विच फ्लोटेड रेड एंड येलो लोटसेस, जिसमें कि तैरता हुआ जो रेड और येलो कलर की जो कमल है, इंटरस्पर्स्ड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव्स, वह आपस से मिले हुए थे मैंगो की जो पेड़ हैं उनके छाया के नीचे, जो कि ठंडी थी बिल्कुल. दी
आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द हॉल्स, कहते हैं हॉल्स में जो मतलब मूर्तियों थे, स्कल्पचर्स थे और आर्किटेक्चर थी, उनकी बनावट थी, कंटेनिंग रिच ऑर्नामेंटेशन एंड ब्यूटीफुल आइडल्स, इसमें जो है एक सुंदर मतलब श्रृंगार किया गया था, ऑर्नामेंटेशन की गई थी और इसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां थी, आइडल्स थे, फिल्ड वन विद वंडर, जो कि आश्चर्य से भरे हुए थे। ऑल्दो देयर आर मेनी संघाराम्स इन इंडिया, कहते हैं संघाराम्स भारत में बहुत सारे हैं, बट द वन एट नालंदा इज अनइक्वल, लेकिन नालंदा में जो है उसकी बराबरी नहीं है, वो अनइक्वल है बिल्कुल। एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर्स इट्सैंग्स विजिट, कहते हैं कि चाइनीज ट्रेवलर जो इट्सैंग्स हैं इनके विजिट तक यहाँ पे 300 जो है बड़े बड़े 300 जो है रूम थे और 8 हॉल्स थे। द रिमेन्स डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, जो बचे खुचे हुए अवशेष हैं उसे आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्ववेता ने जब खुदाई करी थी तो उससे पता लगाया गया। फुली बेयर आउट द ट्रुथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शंस, और ये जो रिमेन्स हैं ये पूरी तरीके से ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनकी जो सच्चाई है उसको बाहर करती है, बेयर आउट करती है। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज, जो टीचर और स्टूडेंट थे नालंदा के उसे पूरी तरीके से जो आर्थिक जो चिंता थे उनसे मुक्त कर दिया गया था। उन्हें पैसे के लिए कोई परवाह नहीं थी, मतलब पढ़ाई के लिए, मतलब वो बिना इकोनॉमिक प्रॉब्लम के भी वो मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके ऊपर नहीं आने देते थे और इस तरीके से वहां पर में एक व्यवस्था की गई थी, मैनेजमेंट की गई थी। बिसाइड्स द गिफ्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, कहते हैं बिल्डिंग्स और लैंड के गिफ्ट के अतिरिक्त द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस हैड बीन सेट अपार्ट, जो 100 विलेजेस के जो मालगुजारी थे उसको अलग रख दिया गया था। इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट के रूप में, टू मीट रेकरिंग एक्सपेंडिचर, जिससे कि बीच बीच में जो अगर उसमें खर्च लगेगा यूनिवर्सिटी में तो उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे मीट का मतलब होगा पूरा करना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हैड इंक्रीज्ड टू 200 विलेजेस बाय द टाइम ऑफ इट्सैंग्स विजिट, कहते हैं इट्सैंग्स के विजिट तक मतलब ये जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो जो है 200 विलेज तक बढ़ा दिया गया था। पहले शुरुआत में 100 विलेज थी लेकिन बाद में 200 विलेज हो गई थी। द 3 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की जो 3 स्टेट के सरकार हैं, हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट इन द बिल्डिंग, उन्होंने जो है बिल्डिंग का एक उचित पार्ट जो है अपने जिम्मे ले लिया था। एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है जो वित्तीय मदद है वो भी दिया था। कॉपर प्लेट्स एंड स्टैच्यूज ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देव एंड देवपाल देव ऑफ बंगाल हैव बीन फाउंड एट नालंदा इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, कहते हैं जो कॉपर की बनी हुई प्लेट है और जो महाराजा धर्मपाल देव के युग के जो मूर्तियां हैं और देवपाल देव के बंगाल के, ये यहाँ नालंदा पे पाए गए थे। किस समय पाए गए? जब पुरातत्ववेता के द्वारा खुदाई गई थी तो उस दौरान, इन द कोर्स ऑफ मीन्स उस समय में। वन ऑफ दिस कॉपर प्लेट्स शेड्स लाइट्स ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन्ड बाय नालंदा, इनमें से एक जो कॉपर प्लेट है उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरीके की थी नालंदा से, वो दिखाई देती है, या उस पे शेड लाइट का मतलब वही बताती है। We learn from it that श्री बालपुत्र देवा द शैलेंद्र एम्परर ऑफ स्वर्णद्वीप, कहते हैं इससे हम सीखते हैं कि जो श्री बालपुत्र देवा है जो कि शैलेंद्र एम्परर के है, मतलब स्वर्ण द्वीप के, अभी जो है ये इंडोनेशिया के पार्ट हो गए हैं, हैड सेंट हिज एनवाई टू देवपाल देवा, उन्होंने अपना राजदूत जो है वो देवपाल देवा को भेजे थे जो कि मगध के शासक थे, द रूलर ऑफ मगध, विद ए रिक्वेस्ट दैट, वह इस मतलब उम्मीद से भेजे थे, वह इस विनती से भेजे थे कि दैट ही शुड मेक ए गिफ्ट ऑफ 5 विलेजेस टू नालंदा, कि वह जो है क्या करे कि नालंदा को जो है 5 विलेज जो है वो गिफ्ट कर दे, ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर मतलब उनकी तरफ से जो इनको एनवाय भेजे थे, या मतलब अपने जो रूलर थे वहाँ के वो ऐसा काम करे, वो अपनी तरफ से ये 5 विलेज जो है वो दान कर दे। अकॉर्डिंग टू दिस हिज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कहते हैं इस जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है इसके अनुसार से बालपुत्र द एम्परर ऑफ जावा
एम्परर ऑफ जावा जो है, जावा के जो सम्राट बालपुत्र हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, वो नालंदा की जो उपलब्धि है उससे काफ़ी गहरे तरीके से प्रभावित हुए। हैड ए लार्ज विहारा कंस्ट्रक्टेड हियर, और उनके पास बड़े बड़े विहार थे जो यहाँ बनाए गए थे, टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा। और ये खुला सा एकदम बिल्कुल ओपन सा या विजिबल जो है एक्सप्रेशन या बताती है कि लॉर्ड बुद्धा के प्रति उनका कितना ज़्यादा समर्पण था, डिवोशन था। दिस इज बट एन एग्जाम्पल दैट हैज सर्वाइव्ड बाय sheer chance and which gives us an indelible impression of the glory which Nalanda enjoyed the world over। कहते हैं यह कुछ नहीं, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बहुत अच्छी उम्मीद तक या sheer chance तक जिंदा रहती है, एंड विच गिव्स अस, और जो कि एक ना मिटने वाली जो है इंप्रेशन देती है, जो कभी ना मिटेगी, और उस ग्लोरी की देती है, उस गरिमा की देती है जिसको नालंदा ने पूरी दुनिया में जो है एंजॉय किया था, दिखाया था। इंडीड द नालंदा महाविहारिया आर्य भिक्षु संघ वॉज हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम ऑल ओवर एशिया। कहते हैं सचमुच में जो नालंदा महाविहारिया है, आर्या भिक्षु संघ है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ पूरी एशिया में दिखाए गए थे, या इनका पूरा एशिया में सम्मान किया गया था। मैनी क्ले सील्स ऑफ दिस संघ, बहुत सारे जो है वो चिकनी मिट्टी की बनी हुई जो सील है इस संघ के, वो नालंदा में पाए गए हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैव बीन फाउंड एट नालंदा, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। आई होप दैट यू वुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो I will cover some paragraphs.